आप सभी को पता होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनानी क्यों बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा करने से आपको उस काम को करने में बहुत ही आसानी होती है और प्रॉब्लम भी कम से कम आती है। वैसे ही ठीक किसी भी प्रोग्राम की योजना बनाने को ही बोला जाता है फ्लो चार्ट बनाना। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में और आज हम लोग जानने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में कि प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ क्या हो सकता है। इससे पहले जानेंगे कि फ्लो चार्ट आखिर होता क्या है। किसी भी एल्गोरिथम या प्रक्रिया, कोई भी योजना, कोई भी कार्य का चित्रमय प्रस्तुतिकरण फ्लो चार्ट कहलाता है। मतलब कि किसी भी कार्य को करने से पहले जिस प्रकार आप एक नक्शा बना लेते हैं उस काम को करने के लिए, जिससे कि काम आपका आसान होता है, उसी प्रकार प्रोग्रामिंग से पहले यदि आप फ्लो चार्ट तैयार करें उस प्रोग्रामिंग के लिए तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे कि उदाहरण देखिए, मान लीजिए कॉलेज में आप किसी भी क्लास में एडमिशन होते हैं तो उसका फ़्लो कैसे रहता है, मतलब उसका जो फ़्लो चार्ट है कैसे बनना चाहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन लेना पड़ता है कॉलेज में, उसके बाद क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली और फिर प्रैक्टिकल होता है और लास्ट में होता है एनुअल एग्ज़ाम और उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसका फ़्लो रजिस्ट्रेशन से ले करके आपके एनुअल एग्ज़ाम तक जाता है। यदि आपको ये पहले से पता रहेगा तो आपके लिए और भी आसान हो जाती है कि कौन सी प्रक्रिया कब होने वाली है। जानते हैं प्रोग्रामिंग के लिए किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है तो आपको स्टार्ट को बताना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए स्टार्ट या फिर एंड, मतलब कि प्रारंभ और अंत को बताने के लिए आपको ओवल, आप इसको अंडाकार जो आकृति होती है उसका यूज़ करेंगे। फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम या किसी भी प्रक्रिया का प्रारंभ और अंत करने में अंडाकार आकृति का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे उसका शेप भी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे से। तो जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे किसी भी प्रोग्राम के लिए तो सबसे पहले आपको ये ओवल का शेप बनाना पड़ेगा और जैसे ही आप किसी प्रोग्राम का अंत करेंगे तो फ्लो चार्ट का अंत भी आपको इसी शेप के साथ करना पड़ेगा। दूसरा है फ्लो, मतलब कि प्रवाह। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू हो रही है और किस दिशा में जा रही है और अंत कहाँ पे हो रहा है। इसको दर्शाने के लिए एरो का यूज़ किया जाता है, मतलब कि तीर के निशान का, जिससे आप समझ जाते हैं कि हाँ प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है, प्रवाह किस साइड में होता है, मतलब किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा। दूसरा यूज़ इसका ये है कि बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उन सबको जोड़ने के लिए भी एरो का यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्टार्ट हो गया किसी प्रोग्राम को, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद एंड होगा, तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए भी एरो साइन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 शहरों के नाम हैं, कोरबा, बिलासपुर और रायपुर। अब यहाँ पे यात्रा चल रही है तो आपको अभी पता नहीं होगा कि कोरबा से स्टार्ट हो रही है आपकी यात्रा या बिलासपुर से या रायपुर से, लेकिन वहीं पे अगर हम तीर के निशान का यूज़ करें तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि हाँ कोरबा से बिलासपुर, फिर बिलासपुर से रायपुर की ओर यात्रा हो रही है। यही काम करता है तीर का निशान, आपको बताता है कि प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम है उसकी दिशा किस साइड में है। चलिए जान लेते हैं प्रोसेस, मतलब कि कोई भी प्रक्रिया कैसे आप शो कराएंगे किसी भी फ्लो चार्ट में। तो इसके लिए रेक्टेंगल, मतलब कि आयत का यूज़ किया जाता है। फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम या किसी प्रोसेस के ऑपरेशन को दर्शाने के लिए आयत की आकृति, मतलब कि रेक्टेंगल की आकृति आपके सामने जो दिखाई दे रही है उसी का यूज़ किया जाएगा। लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा एक फ्लो चार्ट का, जहाँ पे आप इसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इन सभी शेप्स का यूज़ किस लिए होता है। देखिए मान लीजिए हम एक प्रक्रिया लेते हैं, हमको a + b, मतलब a और b को जोड़ना है किसी प्रोग्राम में, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं, a, b, जो भी आपको लेना है, या फिर उसकी वैल्यू कितनी है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। तो इन सब को आप कहाँ पे लिखेंगे, एक रेक्टेंगल के अंदर, मतलब कि आयत के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कंडीशन। आपको मान लीजिए प्रोग्राम में कहीं पे शर्त रखना है या फिर ऐसी प्रक्रिया बतानी है जहाँ पे निर्णय लेना पड़े, मतलब चुनना पड़े, तो आप इसके लिए डायमंड शेप का यूज़ करेंगे।
देख लीजिए आपके सामने एक शेप दिखाई दे रहा है, डायमंड शेप बोलते हैं इसको। अब जैसा कि हमने पढ़ा है इफ़ एल्स या फिर इफ़ एल्स में, जहाँ पे हमको एक कंडीशन देना पड़ता है और उसमें से ट्रू होता है और एक फॉल्स, और दोनों के लिए अलग अलग आउटपुट आता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, निर्णय लेना पड़ रहा है ना शर्त में से, तो इसीलिए वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है इस शेप का, मतलब कि डायमंड शेप का। जैसे कि एक कंडीशन है ए बड़ा है बी से, अब ये कंडीशन सही भी हो सकता है गलत भी, तो इस कंडीशन को आप कहाँ पे लिखेंगे, डायमंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे निर्णय लेने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए लास्ट एक और देख लेते हैं, आउटपुट मतलब कि परिणाम। आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट तो ज़रूर आएगा, तो आउटपुट को शो कराने के लिए आप किस शेप का यूज़ करेंगे, वो है पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि समांतर चतुर्भुज का आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए, आउटपुट के लिए। ये देखिए, यह है समांतर चतुर्भुज का शेप, और इसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग में जो आउटपुट आता है, शो होता है, उसको यहाँ पे लिखा जाता है। इसके साथ ही इस शेप का यूज़ आप इनपुट के लिए भी कर सकते हैं, मतलब शो कराने के लिए इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से, जब भी आप फ्लो चार्ट बनाएं इसका यूज़ आपको ज़रूर करना है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में भी आता है, एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि समांतर चतुर्भुज का यूज़ किसके लिए होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट का। मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमको जानना है जो नंबर हम इनपुट कराएंगे या फिर जो नंबर हम दिए रहेंगे वो सम संख्या है या विषम संख्या, ये हमको बताना है उस प्रोग्राम के अंदर। तो उसका फ्लो चार्ट हम किस प्रकार बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कैसे जानते हैं कि कोई नंबर सम है या विषम। तो बहुत ही आसान है, 2 से भाग करिए उस संख्या को, यदि शेषफल 0 आया मतलब वो सम संख्या है, और यदि शेषफल 1 आता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो विषम संख्या। देखिए स्टार्ट, जैसा कि मैंने बताया था ओवल शेप का यूज़ किया गया, उसके बाद है एरो मतलब तीर का निशान, क्योंकि वो दिशा बता रहा है ना आपको। स्टार्ट के बाद कहाँ आना है आपको, निर्णय लेने के लिए कंडीशन डाला गया है डायमंड शेप के अंदर, जहाँ पे n मतलब कोई भी नंबर उसको भाग किया गया है 2 से, और डबल इक्वल का निशान है, मतलब शेषफल कितना आना चाहिए 0। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, n इज़ इवन आएगा। देखिए लेफ्ट साइड की ओर देखिएगा, n इज़ इवन लिखा है, तो हमने बताया था आपको। उसके बाद राइट साइड में देखिए फॉल्स के लिए n इज़ ऑड लिखा गया है, और फिर लास्ट में जब ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो इसको एंड भी करना पड़ेगा। तो एंड करने के लिए भी आपको ओवल शेप का यूज़ यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, ये था एग्जाम्पल, इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। हो सके तो इस फ्लो चार्ट का जो एग्जाम्पल है इसको नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि समझने में आपको बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पे बस आपको ये ज़्यादा जानना है कि कौन सा शेप किसके लिए यूज़ किया जाता है और फ्लो चार्ट आखिर होता क्या है। ठीक है।